हाँ जी, लास्ट टाइम हमने क्या क्या कर लिया था, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कर लिया था, इसके कीवर्ड्स भी कर लिए थे। ठीक है, कीवर्ड्स भी इसके हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम इसके वन शॉट में सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह है जो उनको भरना है, बट इस बार क्या किया उन्होंने, ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। हमने चैप्टर पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ आ, अब बताओ कैसे देख सकते हैं उसको हम, विद अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप से तो हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब देखो आई हैव टोल्ड यू कि 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और कभी कभी वो अपने आप भी लाइटनिंग की वजह से फिक्स हो जाती है, तो दैट्स व्हाई ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स क्या क्या फिक्स करती है, वही नाइट्रोजन को फिक्स करती है। ओके, नेक्स्ट आता है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। क्यों, क्योंकि जो फ्रूट्स जूस होता है, जो उसके अंदर नेचुरल शुगर होती है, उस शुगर को क्या होता है, यीस्ट अल्कोहल में नहीं एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स व्हाई वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। ठीक है, जो टेस्ट होता है शुगर को एसिड में कन्वर्ट करने के बाद उसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा हो जाता है। दैट्स व्हाई अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। यीस्ट किसका एग्जांपल है भाई, फंगी का एग्जांपल है। गुड। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं कोलेरा इज अ कॉज बाय, कैसे होता है भाई ये वाला डिसीज, कैसे होता है, बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होता है। अब बैक्टीरिया की कितनी शेप्स होती है, आई हैव टोल्ड यू, बैक्टीरिया की 3 शेप्स होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट आंसर पे हमें टिक लगाना है। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, अभी हम पढ़ के आए हैं कि क्या होता है, क्या करता है, अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ऑक्सीजन, अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट आता है द फ्लोइंग इज द एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक मींस कोई मेडिसिन होगी। ठीक है, तो क्या होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है ये, नहीं है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या फिर यीस्ट। बताओ स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, हमारी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ओके, कैरियर, कैरियर क्या होता है, जो एक चीज को कहीं लेके जाके, मतलब एक चीज को यहाँ से लिया और उस चीज को वहाँ पे कहीं और पे ले जाके हमने छोड़ दिया, उसको क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि ये चीज वहां से लेके जा रहा है तो उसको कैरी करके लेके जा रहा है वो, तो वैसे ही डिसीजेस कैरी करके लेके जाते हैं इंसेक्ट्स, जस्ट लाइक मस्कीटोज हो गए, हाउस फ्लाइज वगैरह हो गए। देखो कैरियर इज मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआइज। बताओ किस प्रोटोजोआ की वजह से हमें मलेरिया होता है, ऑल नो अबाउट द कि मॉस्किटो से होता है। ठीक है, क्या होता है, मॉस्किटो से होता है। दैट्स व्हाई फीमेल एंड एम्फीबियन क्या है ये, एनोफिल्स मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई या फिर बटरफ्लाई, बताओ मॉस्किटो। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, मतलब कि कम्युनिकेबल डिसीजेज किसकी वजह से होती है सबसे ज्यादा। अब देखो एंट से होती है भाई, नो नहीं होती। हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई किससे होती है, हाउस फ्लाई से, क्योंकि वो यहाँ से डिसीज को कहीं और लेके जाने में हेल्प करती है। ठीक है, और डिसीजेस बढ़ जाती है उसकी वजह से, तो कौन हो जाएगा, हाउस फ्लाई। दी ब्रेड और इडली डो डाइजेस्ट बिकॉज ऑफ, अब ब्रेड का हमने डो बनाया इतना सा है, उसके अंदर हमने क्या मिलाया, किसकी वजह से इसका डो फिर इतना बड़ा हो जाता है, यीस्ट, क्योंकि ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, जो यीस्ट के सेल्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाती है। दैट्स व्हाई क्या हो जाता है कि डो बड़ा हो जाता है। समझ में आया? चलो प्यार से हो चुका। चलो जी आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, मैच दी फॉलोइंग्स करने हैं। ये कॉलम नंबर ए है और ये कॉलम नंबर बी है, इन दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे, मैचअप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मैच करेंगे। पहला दिया है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या होता है, रिजोबियम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, यीस्ट, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब। ठीक है, सबसे पहले कर लेते हैं, देखो जो हमें समझ में आ रहा है पहले वो कर लेते हैं। अब बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, बोलो। सबसे पहले देखो तुम कि जो वायरस होता है, वायरस कौन होता है, कैसे होता है, एड्स बाय वायरस। किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है भाई,
वायरस से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6th वाला हो जाएगा, ठीक है। ये किससे मैचअप हो जाएगा? 6th वाले से, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाँ जी तुम क्या कह रहे थे बताओ? लैक्टोबैसिलस। हाँ क्या होता है उससे? सेटिंग ऑफ कर्ड। तो मतलब हमारा ये हो चुका लैक्टोबैसिलस। क्या होता है इससे? कर्ड बनता है भाई, 3rd नंबर पे आ गया, ठीक है। आप बताओ यीस्ट से क्या होता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड। बेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो ब्रेड बना देते हैं यीस्ट से। कौन से नंबर पे है? 4th पे। ये भी हो गया यीस्ट भी, ठीक है। प्रोटोजोआ से क्या होता है? प्रोटोजोआ क्या होता है? जीव होता है। और जीव कौन होता है? मस्कीटो। अब मस्कीटो से क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है? क्या हो सकता है? मलेरिया। क्या हो जाएगा हमारा? 5th हो जाएगा बैक्टीरिया का, ठीक है। प्रोटोजोआ भी हो गया। अब कौन बचा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या होता है? कोलेरा। हाँ कोलेरा होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोलेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलेरा। हाँ 1st वाला, ठीक है। ये भी हो गया। कौन सा बचा? रिजोबियम। रिजोबियम क्या करता है? रिजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये भी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है? ये एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ देते हैं। समझ में आया? देखो सारे आंसर तुमने खुद दिए हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आईज? क्या हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं? किसकी जरूरत पड़ती है हमें? माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। इफ नॉट, अगर नहीं देख सकते, हाउ कैन बी सीन? तो हम उनको कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। गुड, पढ़ लेते हैं। आंसर तुमने दे ही दिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली टाइनी। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। लिविंग बीइंग्स, जो मतलब जो जीव होते हैं, मींस लिविंग होते हैं, ठीक है। ग्रोथ कर सकते हैं, मींस जो लिविंग होते हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली टाइनी लिविंग बीइंग्स व्हिच आर नॉट विजिबल थ्रू आवर नेकेड आईज। मतलब नेकेड आई से हम उनको नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं? बाय माइक्रोस्कोप। To observe these microorganisms we need to use microscope. हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। क्या होता है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उनको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the major groups of microorganisms? मेजर ग्रुप क्या होते हैं? 5 तरह के होते हैं। बैक्टीरिया, फंगी होती है। देखो बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस। कौन कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। समझ में याद रहेगा। अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डिटेल है, इतना कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं। देखो क्या क्या होते हैं? देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अगेन बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, वायरस और प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ में कौन आता है? मस्किटोज वगैरह आते हैं, ठीक है। वायरस में क्या आता है? HIV वगैरह आते हैं, कोरोना वायरस आता है। एल्गी में क्या क्या आता है? फंगी में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया में क्या क्या आता है? ये सब मैंने तुम्हें करवा रखा वो पूरा। नेक्स्ट आता है भाई बैक्टीरिया। अब क्या होता है समझते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है? दे आर सिंगल सेल। क्या होता है ये? सिंगल सेल। इसमें सिर्फ एक सेल होता है, एक सेल का जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, ओके। सिंगल सेल डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी स्पाइरल और रॉड शेप। और कौन सी शेप होती है? रॉड और स्पाइरल और स्फेरिकल। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं फंगी। फंगी क्या होता है? दे आर मोस्टली मल्टी सेल्युलर। ये क्या होता है? मल्टी सेल्युलर होते हैं ज्यादातर। सिंगल सेल्युलर भी हो सकते हैं, लेकिन ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। मल्टी सेल्युलर भी होते हैं और सिंगल सेल्युलर भी होते हैं। डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स, ब्रेड मॉड्यूल्स आर कॉमन एग्जांपल ऑफ फंगी। जैसे कि क्या होता है कि यीस्ट मिलाते हैं। फंगी का एग्जांपल कौन है? यीस्ट है। यीस्ट मिलाते हैं किसमें? ब्रेड वगैरह के डो में मिलाते हैं। तो क्या होता है? ब्रेड का साइज, डो का साइज बड़ा हो जाता है। और जब ब्रेड बनती है तो वो स्पॉन्जी स्पॉन्जी बनती है, बिकॉज जो बबल्स होते हैं उनके अंदर क्या बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ। अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट प्रोटोजोआ की कैटेगरी में कौन आता है? मस्कीटोज वगैरह जो मलेरिया वगैरह कॉज करते हैं। दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म एज अमोबिया, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम,
दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये भी वन सेल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वायरस। अगेन वायरस आर डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड। क्या होते हैं, अगर ये किसी के बॉडी के अंदर होते हैं तो मतलब इनको होस्ट चाहिए होता है, अगर ये किसी की बॉडी के अंदर होते हैं तभी ये मल्टीपल कर सकते हैं अपने आप को, अदरवाइज ये इन्वायरमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगेन होस्ट चाहिए होता है इनको, ठीक है। एल्गी, एल्गी क्या होता है, एल्गी एक प्लांट होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर एज अ रूट, लीव्स और स्टेम में डिवाइड नहीं होता, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल भी होता है, पढ़ लेते हैं। दे इंक्लूड मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज स्पायरागाइरा और ये क्या है ये क्लेमोडोनस एक्सेट्रा, ठीक है। स्पायरागाइरा और क्लेमोडोनस। देखो एल्गी क्या करता है, एल्गी हरा सब्सटेंस होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, तो तुम क्लोरोफिल का भी एग्जांपल दे सकते हो कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और जो हमारा फंगी होता है वो एज अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो ना तो फोटोसिंथेसिस करता है ना ही उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो तुम अपने वर्ड में भी लिख सकते हो इसको, अदरवाइज मैंने तुम्हें लिखवा दिया, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी जो तुम्हें याद है तुम उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। तुम इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी फिल कर सकते हो तो और अच्छा लगेगा, जो एग्जामिनर होगा उसको मतलब पढ़ने में भी कि हम जो पूरा समझ में आ रहा है और उसने अपने आप से लिखा है तो उसको और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए 6 क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब कैसे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्सेशन करता है उसके बारे में जान लेते हैं। जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, पढ़ लेते हैं, बहुत बार पढ़ा हुआ है हमने इसको, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं इन दी सॉइल और बैक्टीरिया सच एज रिजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है, रिजोबियम। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन कौन से होते हैं, रिजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं सॉइल के अंदर फॉर फर्टिलिटी, ठीक है। दी कन्वर्टेड नाइट्रोजन कंपाउंड्स कैन बी इजीली यूज्ड फॉर प्लांट्स फॉर द प्लांट्स प्रोटीन देने में हेल्प करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने के लिए और अदर पर्पस के लिए भी हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या होता है, रिजोबियम और ग्रीन ब्लू एल्गी। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट 10 लाइंस ऑन दी यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्पफुल है, क्या क्या इनका यूज है, यूजेबल कैसे है, देखो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है इसका, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। क्या करता है, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो उसकी नेचुरल शुगर होती है मिल्क की, उसको किस में, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज बनाने में भी हेल्प करता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट आते हैं, एसिडोबैक्टर एक्टी इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में क्या करता है, एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। यीस्ट इज यूज्ड टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वाइन। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब बड़े पैमाने पे, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे, ठीक है। और अल्कोहल वाइन बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब काम करने में कौन हेल्प करता है, यीस्ट। Some specific microorganisms are helpful in manufacturing of antibiotics। क्या होता है, एंटीबायोटिक्स किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट भी इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं चीज को। डिकम्पोज दी वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मैन्योर। क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे इतनी गंदगी भी नहीं होती और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन अप रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर यूज्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन बनाने के लिए क्या यूज होता है हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है, फिर माइक्रोब्स बोल सकते हैं। सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अगेन ये क्वेश्चन आगे देखो, है ना, कि क्या करते हैं, जैसे रिजोबियम होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है और
सॉइल फर्टिलिटी को वो भी इंक्रीज करता है, मतलब उसमें अच्छे से उपज होती है, जो ग्रोथ होती है फसल की वो अच्छे से हो पाती है। नेक्स्ट आते हैं एल्गी यीस्ट फंगी और बैक्टीरिया में बी यूज्ड इन ingredients or a substitute for protein rich food that are suitable for human and animal consumption। मतलब बहुत सारी चीजें मिलती है हमें इनसे, एल्गी यीस्ट फंगी वगैरह से हमें बहुत सारी चीजें, प्रोटीन वगैरह भी मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। ये एक लास्ट रह गया था, ये हमने नहीं किया था बिकॉज यहाँ पे स्पेस ही नहीं था। Some microorganisms are taken as probiotics that are believed to provide health benefits when consumed। जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, एज अ जैसे कि एंटीबायोटिक वगैरह होती है वैसे ही ये प्रोबायोटिक्स होते हैं। ओके, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, 7th वाला भी।